हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड 2007 के कुछ और फीचर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। थीसिस। एमएस वर्ड में एक फीचर है जिसको हम कहते हैं थीसिस, और ये क्या करता है, एक डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करता है जो जिस तरह के वर्ड से रिलेटेड आप दूसरे वर्ड खोजना चाहते हैं, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड वाली मीनिंग, द वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, इसके लिए आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में आप खोजते हो अपने वर्ड की मीनिंग। पहुंचते कैसे हैं यहाँ पर, रिव्यू ऑप्शंस में सबसे पहले जाएंगे और यहाँ प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपको थीसिस मिलेगा। तो रिव्यू टैब में पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा होम, इंसर्ट, इसी में आपको यहाँ व्यू से पहले रिव्यू ऑप्शंस दिख रहा होगा। रिव्यू ऑप्शंस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस ये आपको दिख रहा है जिसे हम कहते हैं प्रूफिंग। यहाँ प्रूफिंग ग्रुप के अंदर दिस इज प्रूफिंग ग्रुप, और यहाँ पे थीसिस ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रिफ्रेश टास्क पेन, रिसर्च ऑप्शंस में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिसर्च मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड की मीनिंग में हम लोग देखते हैं कि कैसे उसे हम यूज़ किया जाए, कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, उसकी प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया जाता है, उसकी मीनिंग्स को यहाँ पे बताया जाता है। सर्च फॉर फील्ड होती है, यहाँ पर सर्च फॉर फील्ड में आपने वर्ड लिखा और उसकी सिमिलर मीनिंग्स आपको नीचे दिखने लगेगी। सर्च फॉर ऑप्शंस में फील्ड डिस्प्लेज द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड एंड विच यू वांट टू अनदर वर्ड, जिसका दूसरा वर्ड आपको खोजना होता है, और ये यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाने लगता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंस बुक। यहाँ पे रेफरेंस बुक भी आपको दिख जाएंगी, कहाँ से ये लिया गया है, कौन सी बुक में ये ऑप्शंस आएंगे, आपको इसका जो ये वर्ड है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है। इंसर्ट ऑप्शन से आप इस वर्ड को इंसर्ट करा सकते हैं, कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर ले, और ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग। अब आपने अगर अपना पेज तैयार कर लिया है वर्ड का जिस पर आप वर्क कर रहे थे, और आप चाहते हैं अब उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, आपको उसका बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर से कोई भी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के किनारे आउटलाइनिंग कहते हैं, या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको फ्रेम जो बनाते हैं, चारों तरफ कुछ लाइनें खींचकर, कुछ डिज़ाइंस बनाकर, वही काम यहाँ पर हम बॉर्डर और शेडिंग की मदद से करते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये इसमें हम आउटलाइन कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो नन, वरना दूसरी आउटलाइन कर सकते हैं, शेडो डाल सकते हैं, 3D इमेज में दिखा सकते हैं, कस्टम सेटिंग कर सकते हैं। लाइन की विड्थ को, यहाँ पर आपको लाइन के टाइप दिखाई पड़ रहे होंगे, किस तरह की लाइन वो बॉर्डर में करे। तो डॉटेड लाइन है, बहुत छोटी डॉटेड लाइन है, स्लिम लाइन है, थिक लाइन है, और उसकी लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। लाइन जो है वो कितनी चौड़ी करनी है आपको, यहाँ पे विड्थ लाइन की, और नीचे जो आपको आर्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से डिज़ाइनर बहुत सारे बॉर्डर, अभी नन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर अलग तरीके की डिज़ाइन भी, लाइन ना करके उसकी जगह कुछ डिज़ाइन करना चाहें बॉर्डर पेज की, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अप्लाइंग द शेडिंग, इसके लिए कैसे वर्क करेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे जिससे अप्लाई करना है, वेयर यू विश टू अप्लाई द शेडिंग, कितने पोर्शन, कितना पैराग्राफ पोर्शन पे आपको शेडिंग करनी है, उसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट पर जाएंगे और पेज बैकग्राउंड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। पेज लेआउट जो टैब है उसके अंदर पेज बैकग्राउंड ग्रुप होगा, और वहाँ पर पेज बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। पेज बॉर्डर में बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आएगा। शेडिंग टैब में सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे जो कलर आपको पसंद है बैकग्राउंड में। स्टाइल देख लेंगे कलर का किस तरह से दिखा है, पीछे अगर पैटर्न भी आपको कोई बनाना है, प्लेन ना होकर उसके पीछे कुछ पैटर्न टाइप दिखाई पड़े, जैसे कि हमको टाइल से दिखाई पड़ता है,
वो कर सकते हैं। और अप्लाई करने पर ये प्रीव्यू भी आपको दिखाई पड़ने लगेगा। पहले आप देखना चाहें कि इसको पूरी तरह से हम अप्लाई कर दें, उसके पहले आप चाहते हैं कि हम केवल प्रीव्यू देखें कि कैसा दिखेगा, तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं और फाइनली आप ओके करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो फिर वही चीज़ करें, दोबारा से पेज लेआउट पर जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, पेज बॉर्डर पर जाएं और बॉर्डर में शेडिंग ऑप्शंस में अब जो कलर आपने किया था और पसंद नहीं आ रहा है, फिल ऑप्शंस में जाकर नो कलर कर दें और हटा दें, शेडिंग ऑप्शन खत्म हो जाएगा, आपका पुराना फीचर लौट आएगा। तो ये लगाना और हटाना दोनों ही काम आप कर सकते हैं। तो एडिंग और रिमूविंग ऑप्शंस आर देयर। फिर आते हैं हम पेज सेटअप एंड मार्जिन को। पेज जब आपका बन जाता है तो उसको कितने पोर्शन में लगाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, दिखाई कैसे पड़े, और स्टार्टिंग कैसे करें, मतलब आप जब लिखना चाह रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें लिखना, कितना पोर्शन लेफ्ट में छोड़ें, टॉप में छोड़ें, बॉटम में छोड़ें, राइट में छोड़ें, इसे हम कहते हैं पेज मार्जिन। कितना पोर्शन छोड़कर हम लिखें या लिखना चाहें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसे हम पेज लेआउट में सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप के अंदर जो मार्जिन ऑप्शन आता है पेज लेआउट, वहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट की मार्जिन, राइट की मार्जिन, और गडर जो टॉप के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बॉटम के लिए। और गडर ऑप्शन क्या होता है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, तो आपको पता है टॉप पे मोस्टली आपका जो हेडिंग होती है वो होता है हेडर, और बॉटम पे आपका फुटर होता है। गटर क्या होता है, लिस्ट टू ऐड द टेक्स्ट स्पेस टू द साइड और टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। साइड में, लेफ्ट के साइड में या फिर अपर पोर्शंस में अगर आप कोई भी टेक्स्ट अपना करना चाहते हैं, बाइंड करना चाहते हैं, तो आप गटर का यूज़ करेंगे। गटर मार्जिन इंश्योर्स दैट द टेक्स्ट डज नॉट हाइड ड्यू टू बाइंडिंग। अब बाइंड करने के कारण बहुत सारी चीज़ें हाइड कर जाती हैं, आप उसी के ऊपर दूसरी चीज़ ले जाएंगे तो पता चला वो ओवरराइट कर जाएगा, पहली वाली चीज़ को नीचे ढक देगा और दूसरी वाली चीज़ को उसके ऊपर पेस्ट कर देगा। गटर ये ऑप्शंस यूज़ करने पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच में जो मार्जिन दिख रहा है दैट इज नोन एज गटर मार्जिन। इन द ओरिएंटेशन सेक्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मार्जिन हमको दिखता है। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट टाइप का हम दिखाई पड़ता है। जो पेंटिंग हम बनाते हैं वो अक्सर लैंडस्केप में हम लिखते हैं, जबकि जो फोटोग्राफ्स हम लोग अक्सर अपने घर में लगाते हैं, सिंगल फोटोग्राफ, वो आपका पोर्ट्रेट टाइप में होता है। तो ये मोस्टली हम लोग देखते हैं। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि आपकी पेंटिंग लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट में हो। इन द पेज सेक्शन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मल्टीपल पेजेस, एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, मतलब एक पेज ये आपको दिख रहा है और दूसरा पेज ये भी दिखने लगे हैं, तो एक से ज़्यादा पेजेस, मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन दिख सकता है। मिरर मार्जिन, बराबर का मार्जिन दिखाई पड़े तो मिरर मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जितना मार्जिन इधर है उतना ही मार्जिन दूसरी तरफ हो, दैट इज अ मिरर मार्जिन। 2 पेज पर शीट, एक सीट पर 2 पेजेस दिखाई पड़ने लगे, ये भी हो सकता है। पेजेस छोटे होंगे लेकिन छोटे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक पेज पर आपको 2 पेज पर शीट, एक शीट पर 2 पेजेस दिखाई पड़ने लगेंगे। बुक फोल्ड ऑप्शंस में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। प्रीव्यू सिलेक्शंस, होल डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट दिखेगा, कितने सारे पेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, वन टू ऑल। दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शंस एंड डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें पेज मार्जिन के अंदर आपको मिल जाएंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर। खास बात, कुछ खास यहाँ पर शॉर्टकट कीज दिए गए हैं जिनकी मदद से आप वहाँ पर पहुँचने के लिए जो मेन्यूज में जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाएं, उसकी जगह पर अगर आपको शॉर्टकट कीज पता हो तो आप डायरेक्टली वो
जो पॉपअप मेन्यू है उसे खोल सकते हैं। सीधी सीधी वो स्क्रीन आपको सामने दिखाई पड़ेगी। जैसे कैंसिल करने के लिए एस्केप की यूज़ करेंगे और हेडिंग 1 2 3 डालने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 1 2 या 3 ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़, जिनकी मदद से हमें मेन्यूज में नहीं जाना पड़ेगा और हम डायरेक्टली उस फीचर्स को सीधे स्क्रीन पर देख पाएंगे। शिफ्ट प्लस F7 की से ये चीज़ आपको दिखाई पड़ता है और ये बहुत सारे ऑप्शंस आप एक एक करके, खास कर इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। डेफिनेशंस जो हैं, जैसे थीसिस की डेफिनेशन, थीसिस किस लिए यूज़ किया जाता है? टू शॉर्ट आउट द सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स की डिक्शनरी को देखने के लिए। दैट इज अप्लाइंग बिल्ड इन स्टाइल, पहले से बनी हुई स्टाइल्स को अगर हम देखना चाहें, हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपनी लिखने की स्टाइल एक बनाते हैं, या अल्फ़ाबेट कैसे हम लिखेंगे, हमारा लिखने का तरीका, और वो हमारी स्टाइल होती है। इससे पहचाना जाता है कि ये किसने लिखा है। अगर कॉपीज हो तो टीचर्स इसको देखकर पहचान सकते हैं, अच्छा ये राइटिंग जो है वो इनकी है, अमित की है। तो अमित उस तरह से लिखते हैं, उनकी स्टाइल लिखने की वो है, उनके कैरेक्टर्स को देखकर वो पहचान जाते हैं रेगुलर देखने पर। तो पहले से बनी हुई स्टाइल, जिसे हम बिल्ट इन स्टाइल कहते हैं, ये फीचर्स भी 2007 में है कि हमने कुछ स्टाइल्स जो पहले से बना के रखी हुई हैं और उन्हें डाल देते हैं। अगर हम वो स्टाइल चूज़ करते हैं राइटिंग में, तो वो उसी तरीके से लिखना स्टार्ट करता है जैसा हमने चूज़ किया है, जो स्टाइल हमने चूज़ करी है। पहुँचते कैसे हैं? स्टाइल चूज़ करने के लिए क्या करेंगे, होम टैब में ऑप्शन होता है स्टाइल का, और स्टाइल लिस्ट में जाकर हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेते हैं, या फिर स्टाइल बॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं। स्टाइल्स में यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स 1 2 3 एंड सो ऑन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सब टाइटल, एम्फेसिस, कोड, किस तरीके से हम लिखना चाह रहे हैं वो स्टाइल हमारी पिक कर सकते हैं। शो प्रीव्यू में वो प्रीव्यू दिखाता है, बिना उसको अप्लाई करे हुए पहले दिखाता है कि किस तरह लिखिएगा। जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसकी स्टाइल वो दिखाना लगेगा। और अगर आप क्लियर ऑल करना चाहते हैं, सारी चीज़ें हटाना चाहते हैं, तो ये स्टाइल हट जाएंगे। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप चीज़ों को देखकर, सुनकर और प्रैक्टिकल करके चीज़ों को समझें, और जितना हो सके प्रैक्टिकल उतना करें। अगर ये एप्लीकेशंस जो MS ऑफिस की है, उसके बहुत सारे फीचर्स जो आपको मिल जाएंगे आपके मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस में भी, ऑफिस पैकेज में, लेकिन सारे फीचर्स नहीं मिलते। तो आपको कोशिश करनी है कि सारे फीचर्स के लिए आप, अगर आपके पास सिस्टम है तो वहाँ पर वर्क करें, अदरवाइज़ बहुत सारे फीचर्स आपको आपके मोबाइल फ़ोन में भी मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का वर्क इतना ही, आगे हम लोग और चीज़ें देखेंगे, और आपके क्वेश्चन आंसर्स मुझे पोस्ट करने हैं, तो कोशिश करूँगा कि आज आपके क्वेश्चन आंसर्स भी चैप्टर खासकर 1 और 2 के पोस्ट कर दो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।